हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर नंबर 4 का आगे का जो क्लाइमेट का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट डालता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस केस में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट डालता है, तो उसमें फर्स्ट वन आता है लैटिट्यूड, और उसके बाद एल्टीट्यूड आता है, और उसके बाद जाकर के प्रेशर ऑफ विंड्स आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं जो लैटिट्यूड है, जो जैसे कि हमारा ये अर्थ है, और अर्थ के मिड से जो पास करता है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। उसके बाद देखिए ऊपर का जो भाग होता है ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और इंडिया का जो हम पोजीशन की बात करते हैं, इंडिया यहाँ पे लाइक करते हैं। तो कहता है, देखिए जब हम बात करते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के मिड से पास करती है, और उसके बाद कहाँ से, तो ये खास करके हमारा जो गुजरात का एक प्लेस है, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, रन ऑफ कच्छ। उसके बाद जब वेस्ट में बात करते हैं, हाँ, ईस्ट में बात करते हैं, तो वो हमारा आता है मिजोरम। ठीक है, से पास करता है। तो कहता है कि जो ऑलमोस्ट हमारा जो इंडिया है उसको दो भाग में डिवाइड करता है, कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो उसके बाद कहता है क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये क्या है कि पर्टिकुलरली ये ट्रॉपिकल एरिया को कवर करते हैं, और रिमेनिंग जो एरिया है जैसे कि हमारा नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक है, उसके बाद जो कोई सब ट्रॉपिक एरिया है, तो इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, तो उसको उसका इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट पे, जो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं एल्टीट्यूड का, तो जो हमारे कंट्री में जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है, तो जो हम बात करते हैं हिमालय। ठीक है, जो नॉर्थ साइड में सिचुएटेड है इंडिया के, तो उसी के परस्पेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया है ये नॉर्थ में बात करते हैं, नॉर्थ में बात करते हैं तो हिमालय है, और इसका जो एवरेज हाइट है वो कितना है, 6000 मीटर है। और इस तरह से भास्ट कोस्टल एरिया, तो देखिए इंडिया का जो शेप है वो कैसा है, तो वो पेनिनसुलर है। कैसे, देखिए इंडिया का देखिए शेप ऐसे है। ठीक है, इंडिया कैसा इस तरह से लाइट करता है, देखिए ये हमारा हो गया ये वाला शेप है ना। और इस तरह से हमारा इधर देखिए, अब क्या है कि देखिए इधर भी हमारा क्या हो गया, सी है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इधर है। उसके बाद जाकर के इधर हमारा अरेबियन ओशियन। उसके बाद नीचे जब हम बात करते हैं तो इंडियन ओशियन है। तो क्या है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। और एक साइड, इस साइड जो है लैंड है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे आपका बांग्लादेश, फिर चाइना, है ना, और नेपाल, भूटान जो भी है, इधर पाकिस्तान हो गया। तो यानी कि वन साइड जो है वनली लैंड एरिया से कवर है इंडिया, और तीन साइड जो है वो सी, समुद्र से यानी वाटर से घिरा हुआ है, तो जिसके कारण इंडिया का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कोस्टल एरिया है। जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ही लार्ज है। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम एलिवेशन है कम से कम हम मान के चलते हैं लगभग में 30 मीटर तक देखने को मिलता है। और इस तरह से जो हिमालय है वो प्रिवेंट करता है कोल्ड विंड से। और कहाँ से, जो सेंट्रल एशिया है, ये जो हमारा हिमालय है यहाँ पे, और हिमालय क्या करता है, इधर से जो कोल्ड विंड आता है उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो कहाँ से आता है, तो जो सेंट्रल एशिया से जो भी कोल्ड विंड आता है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और इस तरह से क्यों कहता है, इट इज बिकॉज दिस माउंटेन्स दैट subcontinent experience comparatively milder winter as compared to सेंट्रल एशिया। मतलब सेंट्रल एशिया में जितना भी विंड होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, उसके अपेक्षा में यहाँ पे आपको कम जो कोल्ड विंड देखने को मिलते हैं हमारे कंट्री में, है ना। तो ये था एल्टीट्यूड। और इससे पहले हम लोगों ने देखा कैसे के बारे में, लेटीट्यूड का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे आता है क्या कि प्रेशर एंड विंड, क्या क्या कैसे दबाव पड़ता है हमारे कंट्री पे, और उस सब विंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहते हैं क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड विथ वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न बाय
द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो कहता है क्या कि जो हम बात करते हैं कि जो इंडिया है वो उसके जो वेदरिंग कंडीशंस है, उसका जो वेदर का कंडीशंस है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है किसी का, तो विंड का। तो कहता है प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, और इस तरह से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस है और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, उसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। इंडिया लाइज इन द रीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स। इस तरह से जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स है इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, खास करके इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। उसके बाद अगर क्या कहता है, ये जो विंड्स है ये ओरिजिनेटेड होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ तक, नॉर्दर्न बेल्ट तक। कहाँ तक, नॉर्दर्न बेल्ट तक देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगर के जो हेमिस्फीयर है उसका बात करते हैं तो कहता है कि जो द ब्लो साउथवर्ड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरिलियस फोर्स। तो देखिए कोरिलियस फोर्स क्या होता है उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए कोरिलियस फोर्स की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बता रहे थे, हाँ ये कोरिलियस फोर्स। देखिए क्या है ना कि जो फेरल एक साइंटिस्ट थे उनके अनुसार यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया था, Fc इक्वल टू -2m और यहाँ पे दे दिया ओम इंटू वी यानी वेलोसिटी। ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया कोरिलियस फोर्स। उसके बाद जाकर के जब हम बात करते हैं यहाँ पे -2m, तो जब हम m की बात करते हैं मास हो गया, है ना। उसके बाद जाकर के ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो गया हमारा टेंजेंट वेलोसिटी। अब देखिए इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होता है, वो उत्तरी गोलार्ध में यदि है तो वो दाहिने ओर, अपने दाहिने ओर क्या होगा, मूवमेंट करेगा। और वही अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो बाएं ओर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो ये जो है इसी को कोरिलेट फोर्स कहते हैं। यानी कि Fc इक्वल टू -2m और ओम इंटू वी, यानी कि वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पे हमारा मास हो गया, और ये Fc कोरिलेट फोर्स हो गया। तो खैर इतना कुछ डिटेल्स की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपको जानकारी के लिए हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए वही कहता है यहाँ पे कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं कि जो कोरिलेट फोर्स है इसके कारण मूवमेंट मूव जो करता है टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। और इस तरह से हम लोग को जनरली ये देखा जाता है कि जो मॉइस्चर है ये ओरिजिनेटेड होता है लैंड पे, और इस तरह से ये लाते हैं रेन को, और आगे जो एरिड एरिया है, ठीक है, उस एरिया में आपको ये चीज देखने को मिलता है। और इस तरह से और भी यहाँ पे कुछ बताया गया है कि पर्टिकुलरली क्या है कि जो प्रेशर है विंड्स का, ये आपको खास करके इंडिया में देखने को मिलेगा, और जिसके कारण हम लोग को देखने को मिलता है टाइम टू टाइम जो विंटर का सीजन होते हैं उसमें ठंडी ठंडी हवाएं चलती है इधर से, तो हिमालय एरिया हिमालयन रीजन से, और इस तरह से जो साउथ जो समर रीजन होते हैं उस केस में जो विंड होते हैं लो प्रेशर विंड जो कि ओशियन से हम लोग के ओर देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज यहाँ पे बताया गया है। कहता है कि इस तरह से जो हम लोग को देखने को मिलता है टाइम टू टाइम जो साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, और इस तरह से विंटर वेस्ट मानसून, खास करके हम लोग को साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलते हैं हमारे जो कॉन्टिनेंट है इंडिया वहां पे, ठीक है। तो ये चीज है, हम लोगों ने देखा यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से इम्पैक्ट डालते हैं इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। अब हम लोग जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि द सीजन इंडिया में क्या क्या सीजन्स है, और सीजन्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्टिंक्ट सीजन्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर देखने में सही नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा बोर हो जाते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए। थैंक यू।